प्री बोर्ड परीक्षा 2025 प्रारंभ होने वाली है और ये जो 3 डाउट हैं वो हर विद्यार्थी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहा है, साथ में व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए पूछ रहा है। हमारा स्टडी गुरु का जो ऐप है वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल है, उसमें चैट सपोर्ट में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो वहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों के दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं। तो उनमें से जो 3 जो मुख्य डाउट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला है प्री बोर्ड परीक्षा का सिलेबस को लेकर, क्या प्री बोर्ड परीक्षा में कितना सिलेबस पूछा जाएगा, कितने कितने पार्ट से प्री बोर्ड पेपर जो है वो तैयार होगा। इसके बाद में जो सेकंड डाउट है वो है प्री बोर्ड परीक्षा पेपर पैटर्न, तो पेपर का जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा रहेगा, क्या बोर्ड पेपर की तरह रहने वाला है या फिर जो आपकी अर्धवार्षिक हुई हैं, त्रैमासिक हुई हैं उनकी तरह रहने वाला है। और इसके बाद में जो तीसरा जो डाउट है वो है प्री बोर्ड परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये जो डाउट है लगभग 75% स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज मैं तीनों डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से अवश्य देखना। अगर आप स्टडी गुरु चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। साथ में इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। 100 लाइक का टारगेट है, आराम से पूरा हो जाएगा। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले हम अपना पहला जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा सिलेबस, यानी कि प्री बोर्ड के जो पेपर आपके आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, आपके जो प्री बोर्ड के जो पेपर आने वाले हैं वो कितने सिलेबस में से बनकर आने वाला है। तो छात्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, प्री बोर्ड का जो पेपर होता है वो पूरे सिलेबस से आता है। जिस प्रकार से एक बोर्ड का पेपर होता है वो आपकी पूरी किताब में से बनकर आता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कहीं से भी मतलब ये नहीं कि कहीं से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपका ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो अंक विभाजन किए गए हैं, जैसे कि एक पार्ट, मान लो कि एक पार्ट में से पहला पार्ट जो है उसमें से 7 नंबर का आने वाला है, तो उसमें से सिर्फ पहले पार्ट में से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका जो प्री बोर्ड का पेपर आने वाला है वो पूरे सिलेबस में से आएगा और आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में लगभग 75% तक सिलेबस पूछा जाता है और लगभग प्री बोर्ड परीक्षा में आपको पूरा ही सिलेबस में से आपका पेपर बन के आएगा, पूरे सिलेबस में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए पूरा सिलेबस को आपको कवर करके चलना होगा। इसके बाद में है दूसरा डाउट, वो है प्री बोर्ड परीक्षा पेपर पैटर्न। तो जो आपका प्री बोर्ड का पेपर आने वाला है, चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, तो आपका जो किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हो 12th में भी, तो आपका जो पेपर का पैटर्न जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो जिस प्रकार से आपका फाइनल पेपर आएगा, फाइनल पेपर जो आएगा उसी पैटर्न पर आपकी प्री बोर्ड के पेपर रहने वाले हैं। तो प्री बोर्ड के पेपर में जैसे कि आपका मान लीजिए कि चैप्टर 1 है, उसमें से ब्लूप्रिंट में दिया है कि उसमें से 5 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 5 अंक के उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके पहले जो प्री बोर्ड का पेपर होगा उसमें से सिर्फ 5 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका प्री बोर्ड का पेपर जो है और उसी के जो फाइनल जो आपका पेपर आने वाला है ब्लूप्रिंट के आधार पर और जो पेपर पैटर्न जारी किया है एमपी बोर्ड ने, उसके आधार पर ही आपके प्री बोर्ड के पेपर जो हैं वो तैयार किए जाएंगे और आप तक भेजे जाएंगे। और इसके बाद में हम अगला डाउट देख लेते हैं। और इसके बाद में है तीसरा डाउट, प्री बोर्ड परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो सवाल है अक्सर छात्र हमारे जो स्टडी गुरु का ऐप है जिसमें चैट सपोर्ट का ऑप्शन है, जिसमें कोई भी विद्यार्थी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, हमारी टीम से जानकारी ले सकता है। तो वहाँ पर ये बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। अगर आपने स्टडी गुरु ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारा तैयारी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, तो वहाँ से आप और नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, वो भी हाई क्वालिटी हैंड राइटिंग। और छात्रों, यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये जो डाउट है वो हर विद्यार्थी का है। तो इस डाउट को लेकर मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि प्री बोर्ड परीक्षा हर विद्यार्थी को देना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। सिलेबस खत्म हो चुका है मतलब आपकी अच्छे से तैयारी हो चुकी है, अब उसको ज़रूरत है रिवीजन की। तो परीक्षा के बहाने आप जल्दी से रिवीजन कर पाओगे, साथ में ये आपका परीक्षा के तौर पर एक टेस्ट हो जाएगा। जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाते हैं आपकी मजबूती और तैयारी उतनी ही अच्छी होती जाती है। इसलिए अगर आप प्री बोर्ड परीक्षा देने का डिसीजन लेते हैं तो आप बिल्कुल बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए हर विद्यार्थी को प्री बोर्ड परीक्षा देना चाहिए, जिससे वो गलतियां जो कर रहा है वो उसे बोर्ड परीक्षा के फाइनल पेपर से ही पता चल जाती हैं कि कहाँ पर मुझसे क्या क्या गलती हो रही हैं। तो उन गलतियों में क्या कर सकते हैं, टाइम रहते हुए सुधार कर सकते हैं। और जब परीक्षा देने जाओगे
तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन अच्छा लिख कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, 3 घंटे के अंदर ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो ये सारी प्रैक्टिस कहाँ से मिलती हैं? ये परीक्षाओं से मिलती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो प्री बोर्ड परीक्षा सभी विद्यार्थी दें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। इसके बाद में और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए, जो चीज़ें भूल रहे हैं उनको याद करने के लिए। तो इसलिए प्री बोर्ड परीक्षा हर विद्यार्थी को देना चाहिए। इसके बाद में अगला, छात्रों मुझे उम्मीद है कि आपके ये तीनों डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और जल्दी से अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे उसको भी ये जानकारी मिल सके। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप स्टडी ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके सदस्य बन सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक अवश्य करें अगर आपके लिए हेल्पफुल है, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की हो चुकी है, कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, क्या आप तैयार हैं प्री बोर्ड परीक्षा देने के लिए, क्या आप तैयार हैं फाइनल परीक्षा देने के लिए। तो जल्दी से कमेंट कर दो।